मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, न्यूज 18 पंजाब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से आप यहां पर हैं, आगे भी अगले 1-2 महीने काफी आपके पंजाब की तरफ चक्कर लगेंगे। पंजाब की क्या अहमियत है आम आदमी पार्टी के लिए? अगर आप देखें तो आपके 4 एक टाइम पर एमपी भी पंजाब से आए थे, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस आपकी पंजाब में रही है। पंजाब की क्या अहमियत है? बार बार ये कहा जाता है कि पंजाब आपके लिए क्रिटिकल होगा कि अगर आपको एक स्टेट मिल गई, एक राज्य मिल गया, ये दिखाने के लिए कि हम कैसी गवर्नेंस करते हैं, कैसे राज करते हैं, कैसे हम सरकार को चला सकते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी। पंजाब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले तो पंजाब की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। आपने अब खुद ही जवाब दिया कि उस वक्त जब हमने नई नई पार्टी बनाई थी, पहली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटें लड़े थे और पंजाब के हमारी पूरे देश में 4 ही सीट आई थी उस टाइम एमपी की, चारों पंजाब से। तो जितना प्यार, जितना ट्रस्ट पंजाब के लोगों ने दिया है उतना और कहीं से नहीं मिला। दिल्ली के लोगों ने सरकार बनाई, दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया और फिर पंजाब के लोगों ने बहुत ट्रस्ट किया है। एक सेकंड के लिए इंटरवीन करूंगा। प्यार और ट्रस्ट या कुछ और चीज थी? उनको नजर आया कि कुछ आम आदमी पार्टी में कोई चीज अलग है, कोई और चीज थी, क्योंकि प्यार और ट्रस्ट उसी को तो ट्रस्ट कहते हैं। जब उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी में उनको कोई अलग चीज नजर आई। दिल्ली वालों ने सबसे पहले क्यों दिया हमें वोट? उनको लगा कि ये लड़के अच्छे हैं यार, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, थोड़े जिद्दी हैं, मानते नहीं हैं लेकिन देशभक्त हैं। यही पंजाब के लोगों को लगा कि अलग है। आज 7 साल के बाद वो ट्रस्ट और पक्का हुआ है, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया कि उन्होंने दिल्ली चलाई है। पंजाब से दिल्ली आते जाते रहते हैं, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से दिल्ली। तो उन्होंने देखा है जब वो दिल्ली जाते हैं, यार स्कूल इतने अच्छे हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, बिजली फ्री हो गई, पानी अच्छा हो गया, सड़कें इतनी अच्छी हो गई। तो उनको लगता है यार हमारे यहाँ तो सारी पार्टियों ने धोखा दिया पंजाब में, अब इनको आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलना चाहिए। कई सालों की सोच जाहिर तौर पे आपके जहन में चलती रही होगी। उसके बाद रामलीला मैदान हुआ, उसके बाद दिल्ली सरकार हुई, उसके बाद पंजाब में आपकी जो प्रेजेंस आई उस वक्त, क्या पंजाब हमेशा आपके रडार पे था या जब आपको वो प्रेजेंस नजर आई तब आपको नजर आया कि पंजाब एक आपके लिए महत्वपूर्ण स्टेट बन सकती है, एक महत्वपूर्ण राज्य बन सकता है? ये एक एक्सीडेंटल जिसको कहते हैं डिस्कवरी थी कि पंजाब में हम फोकस करेंगे, या प्लान थी? दोनों चीजें हैं। एक तो ये कि जैसा मैंने कहा कि जहां से आपको ट्रस्ट मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का लगाव मिलता है, तो नेचुरली वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार में ही, पहले लोकसभा चुनाव में जब हमें 4 सीटें मिली, तो एक नेचुरल पंजाब के साथ वो लगाव था शुरू से। दूसरा, दिल्ली के अंदर अब जो गवर्नेंस हमने की है, जो हमने काम किया है, उसको लेके पूरे देश के अंदर एक आकर्षण है आम आदमी पार्टी का। हमारा संगठन उतना बड़ा नहीं है कि हर स्टेट के अंदर हो अब, लेकिन संगठन बना रहे हैं। तो इस बार जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी राज्यों में भी लड़ रहे हैं, गोवा में भी लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, लिमिटेड तरीके से उत्तर प्रदेश में भी लड़ रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। तो पंजाब में भी लड़ रहे हैं, हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। आप पहले जब पंजाब आए आपने बिजली की बात की, दूसरी बार पंजाब आए आपने सेहत की बात की, आपने कल महिलाओं के बारे में बात की, आपने ये कहा कि हम 1000 रुपए देंगे हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की उम्र की होंगी। क्या ये हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे या इसमें कोई क्लॉजेज होंगे, कोई आप फॉर्म भराएंगे, कोई इसमें किंतु परंतु होंगे, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, या हर किसी को ब्लैंकेट 1000 रुपए अगर वो महिला है पंजाब में 18 साल से ऊपर? इसके बारे में अगर आप हर महिला को मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो एक IAS ऑफिसर की वाइफ हो। चाहे अगर कोई महिला कहती है मुझे जरूरत नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन सरकार की तरफ से ऑफर सबको किया जाएगा। एक घर में मान लो 4 महिलाएं हैं, उन चारों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक घर से एक महिला को मिलेगा, उन चारों को मिलेगा, सबको मिलेगा। और जिनको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है उनको पेंशन के अतिरिक्त मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि 100% हर किसी को मिलेगा 18 साल से ऊपर। उनकी मर्जी होगी, अगर कुछ लोग ये समझें कि उनको इसकी जरूरत नहीं है, शायद ये पैसा कोई और इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपकी तरफ से हर किसी को मिलेगा, ऑफर की जाएगी हर किसी को। बिजली के बारे में भी आपने अनाउंसमेंट्स की। आपने बिजली तो हमने करके दिखाया दिल्ली में। दिल्ली में 73% लोगों की बिजली मुफ्त है और 24 घंटे है। 24 घंटे बिजली आती है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और 73% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब में भी करके दिखाएंगे। इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि इसके फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जैसे आपने बिजली की बात की, दिल्ली में करा ना, पंजाब में भी कर देंगे। फाइनेंसेस मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे ही आपने बिजली की बात की, थोड़ी देर के बाद चन्नी सरकार ने भी कह दिया कि हम भी बिजली का जो दर है कहीं पर कम कर देंगे, कहीं पर बिजली को मुफ्त कर देंगे। मैं अभी आ रहा था, चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं, बिजली मुफ्त कर देती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पंजाब में रहते हैं, आपकी बिजली मुफ्त हो गई? बिजली का बिल 0 आता है आपका?
दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में किसी से पूछ लो सड़क चलते, वो कहेगा जी बिजली का बिल 0 आता है। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो दिल्ली में हैं कि आपका अगर इसके ऊपर आएगा तो इतना रेट लगेगा। 73% 73% लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। पंजाब में तो एक का भी नहीं आता। 2.5 महीने हो गए चन्नी साहब को ऐलान किए हुए, झूठा ऐलान है। पहले कैप्टन साहब ने झूठ बोल बोल के वोट ले लिए, रोजगार दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, मैं बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, कर्जे माफ करो, कुछ नहीं किया कैप्टन। अब चन्नी साहब झूठ बोल बोल के वोट ले रहे हैं। एक भी वादा बता दो, एक भी ऐलान बता दो चन्नी साहब का जो उन्होंने अभी तक पूरा किया हो। उन्होंने कहा मैं बिजली फ्री करूंगा। एक आदमी की पूरे पंजाब में 4-4 हजार 10-10 हजार रुपए के बिल अभी भी आ रहे हैं पंजाब में जनता के। एक भी आदमी की बिजली का बिल 0 नहीं आ रहा पूरे पंजाब में। उन्होंने कहा रेता, कल उन्होंने ऐलान किया, उनकी चन्नी साहब ने अपने भाषण में कहा रेता माफिया खत्म हो गया, रेता 5 रुपए फुट हो गया। सिद्धू साहब ने स्टेज पे बैठे थे, सिद्धू साहब ने बोल दिया नहीं नहीं चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं, रेता 5 रुपए फुट नहीं हुआ, अभी भी 20 रुपए फुट मिल रहा है। उनके अपनी पार्टी के अध्यक्ष उनको स्टेज पे बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं चन्नी साहब। और कोई रेता माफिया खत्म नहीं हुआ, चारों तरफ वैसे ही चल रहा है। चन्नी साहब के खब्बे हाथ में रेता माफिया बैठा होता है, सज्जे हाथ में ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है। अगर हम बात करें कि पंजाब एक बड़ा राज्य है, उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा राज्य है, टाइम लगता है कुछ चीजों को होने में। अगर मुख्यमंत्री बिजली अगर मुफ्त करना, बिजली मुफ्त करना चाहें, अगर नियत हो, 48 घंटे लगते हैं। मैं सिखा दूंगा, मेरे से सीख लें। 48 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? नियत नहीं है। नियत नहीं है या समझ नहीं आ रहा करना समझ कैसे? भी या नहीं, उसमें समझ भी नहीं है और नियत भी नहीं या है। उसमें कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि उनको लग रहा है कि ये हो नहीं पाएगा। देखो, मैं आज पंजाब के आपके सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, इस देश में बिजली फ्री केवल एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल। बाकी जो भी कहेगा झूठ बोलेगा। आज कईयों ने, बीजेपी कांग्रेस और सबने ट्राई करके देख ली, किसी से नहीं होती। केवल एक ही शख्स बिजली फ्री कर सकता है, 0 बिजली का बिल, 0 कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, सर्विस चार्ज नहीं, 0 बिजली का बिल एक ही शख्स कर सकता है, केजरीवाल। बाकी सब झूठ बोलते हैं। अभी इसके बारे में पूछेंगे, इसके फाइनेंस, मैं आऊंगा उसके ऊपर फाइनेंस की, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने आके पंजाब में कुछ अनाउंसमेंट्स किए, आपने आके बिजली के बारे में बात की, चन्नी सरकार ने उसके बारे में अपनी एक और दूसरा मैं ये भी कह दूं, 24 घंटे बिजली देंगे। ऐसा नहीं कि बिजली फ्री करेंगे तो बिजली के पावर कट, अभी बिजली के खूब पावर कट लगते हैं, दिल्ली में भी लगा करते थे, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी। मैंने खुद खड़े होकर ट्रांसफार्मर चेंज कराए, केबल चेंज कराई। पंजाब को भी ठीक करेंगे, 24 घंटे बिजली आएगी, फ्री बिजली आएगी। आपने आके बिजली की बात की, बिजली की जिसको कहते हैं एक तरीके से उसका एक मॉडल चन्नी सरकार ने भी पेश किया। आप ऑटो वालों को कल मिलने के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले चन्नी सरकार की तरफ से ऑटो वालों के साथ भी मुलाकात हुई, कल बोला महिलाओं की बात हुई, महिलाओं के बारे में स्टेटमेंट आई। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको फुस करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी हर जिसको कहते हैं एक्शन को, या आप कैसे देखते हैं सारी चीज? वो नकली केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, नकली केजरीवाल, नकली, वो केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं पर है तो नकली ना। असली केजरीवाल कौन है? असली तो ये आपके सामने बैठा है। अभी भी आम आदमी है या अब आम आदमी नहीं है? उस पे भी आ रहा हूं मैं, उस पे भी आ रहा हूं। तो ये वादे वो कहते हैं कि केजरीवाल अब यहां पर है, हम आम आदमी है, हम और नीचे हैं अभी इस वक्त। उस पे आऊंगा, वो आपका दूसरा, वो भी अहम क्वेश्चन है। जी। पहली चीज, वो हमें नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आता हूं, मैंने कहा बिजली फ्री कर दी, 48 घंटे बाद उन्होंने कहा मैं भी आज से बिजली फ्री हो गई। अगर हो जाती अच्छी बात थी। अगर पंजाब के अंदर वो बिजली के बिल 0 कर देते, मैं देखिए, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, मेरे को कोई सत्ता का लोभ नहीं, लालच नहीं। अगर मैं देखता कि चन्नी साहब जो मैं कह रहा हूं सारे करते जा रहे हैं, मैं हो सकता चुनाव ही ना लड़ता। मेरे को लड़ने की क्या जरूरत है चुनाव? भाई चन्नी जैसा, मुझे लगता है चन्नी अच्छा मुख्यमंत्री आ गया यार, ये सारे हमारे काम कर रहा है, इसी से करवा लेंगे। सारे झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बिजली फ्री करूंगा, बिजली फ्री नहीं करी, एक आदमी की बिजली फ्री नहीं करी। उन्होंने कहा रेता माफिया खत्म कर दिया, रेता 5 रुपए फुट कर दिया, वो नहीं करा, उन्होंने झूठ बोला। मैंने आके कहा मैं 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, उन्होंने कहा मैं भी बनाऊंगा। एक भी बना मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब में? 1 हफ्ता लगता है एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, 20 लाख रुपए लगते हैं, मैंने बनवाए हैं। उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू भी नहीं करा अभी तक, इसका मतलब नियत नहीं है। उन्होंने कहा व्यापारियों को, एक दिन मैं व्यापारियों के बीच में गया, मैंने कहा भाई मैं आपके बीच में आपके डोनेशन मांगने नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने आया हूं। अगले दिन चन्नी साहब ने फुल पेज ऐड निकाल दिया, मैं उद्योगपतियों को पार्टनर बनाना चाहता हूं। मतलब वो शब्द भी हमारे केजरीवाल जी, देखिए आप मुख्यमंत्री हैं, आपने सरकार चलाई हुई है, आपको पता सरकार कैसे चलती है।
आपने तो कई आप मानते हो नहीं, उनको नहीं चलानी आती? मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। आपने कई चुनाव भी लड़े, आपको पता है चुनाव भी कैसे लड़े जाते हैं। चुनाव में कई कुछ कहा जाता है, सरकार में कई कुछ चलाना पड़ता है। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि आप सुन रहे हैं कि कैसे कैसे वादे हो रहे हैं, आप भी वादे कर रहे हैं, 3 महीने सरकार के पास पड़े हैं। क्या वो वादे वाकई में, चाहे जितनी मर्जी मंशा हो, आपके पास क्या समय है उनको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने का आज की डेट में? आज चन्नी साहब इस्तीफा दे दें, आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना देगी, बिजली फ्री कर देंगे 49 दिन के अंदर। दिल्ली में 49 दिन की सरकार मिली थी हमें, चन्नी साहब को तो 5 महीने मिले हैं। 49 दिन में हमने बिजली ठीक कर दी थी, पानी कर दिया था, पूरे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो गया था उन दिनों में, कम नहीं हुआ था, खत्म हो गया था। जिगरा चाहिए, नीयत चाहिए, वो नहीं है इनके पास। वो झूठ बोलना चाहते हैं, उनकी नीयत है तो कांग्रेसी ना, पहले कैप्टन थे अब चन्नी साहब हैं, दोनों एक दूसरे के। नियत एक पार्टी के रग रग में बसी होती है, अगर आप ये कहें कि है तो कांग्रेसी, ऊपर से फ्लो करता है जी, या ये व्यक्ति विशेष होता है कि किस तरह के व्यक्ति विशेष भी होता है, लेकिन ऊपर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब सारे हमारी पार्टी के लोग मेरी तरफ देखते हैं। आज अगर मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊं, सारी पार्टी भ्रष्टाचारी हो जाएगी। मैं ईमानदार हूं और किसी की बर्दाश्त नहीं करता। मैंने 5 साल में अपने 2 मंत्री बर्खास्त कर दिए थे कैबिनेट से, जरा सा आरोप लगा था, सीबीआई को सौंप दिए थे। तो सबको पता है यार ये बड़ा सख्त आदमी है। आपने कहा हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, लेकिन आपने कल एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट कल कही थी जब आप ये 1000 रुपए की बात कर रहे थे कि पैसा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पैसे पर दुनिया चलती है। अब हम बात करते हैं पैसे की। जब आप कहते हैं कि हम ये चीज मुफ्त कर देंगे, ये चीज हम ऐसे दे देंगे, पंजाब का कर्जा ऑलरेडी कई लाखों करोड़ रुपए है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ही इतना आ रहा है कि पंजाब वो इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहा, प्रिंसिपल अमाउंट तो दूर की बात है। ऐसी स्थिति में जब आप बात करते हैं तो पैसा कहां से आएगा? इस प्रांत की, इस राज्य की तरक्की कहां से होगी अगर हम हर चीज को मुफ्त 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 देते जाएंगे? कैसे करोगे आप ये? पहली चीज तो मैं ये कह दूं, ये जो मुफ्त 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 शब्द से आप पत्रकार और कुछ ये दूसरी पार्टी वाले बोलते हैं ना, मुख्यमंत्री की बिजली फ्री होती है। सरकार में हैं वो, जब तक सरकार में होंगे उनकी बिजली फ्री होगी मेरे हिसाब से एक लिमिट तक। मंत्रियों जो की, भी सैंक्शनड है, जो भी मंत्रियों की सैंक्शनड जो भी अमाउंट होगा, 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं लोग, फ्री बिजली। मैंने अगर आपने कैप नहीं लगाई तो वो करेंगे। अगर क्लॉज ये है कि आपको मुफ्त बिजली मिलेगी और उसकी कैपिंग नहीं की हुई कि ऊपर का दर क्या होगा, तो आप जितनी मर्जी यूज करो, कानून बनाना पड़ेगा उसके लिए। 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को। मैंने अगर एक आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दी, सबको तकलीफ हो गई, सारे चिल्लाने लग गए केजरीवाल बिजली मुफ्त बांट रहा है, केजरीवाल बांटेगा, केजरीवाल दूंगा मैं मुफ्त। जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सुविधा मिलती है, सारी सुविधा मैं अपने आम लोगों को दूंगा। पैसे कहां से आएंगे? दिल्ली में आए, करके दिखाया, यहां भी कर देंगे। अभी कल मैं सुन रहा था इनका भाषण, दोनों का, चन्नी साहब का और सिद्धू साहब का। कह रहे थे पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब का खजाना खाली है। किसने खाली करा? तुम्हारी सरकार थी 5 साल से, तुमने खाली करा। उसके पहले 10 साल अकालियों की सरकार थी। तो 15 साल में अकालियों ने और कांग्रेसियों ने मिलकर, आज जब चुनाव का टाइम है, कह रहे खजाना खाली है, खजाना खाली है। किसने खाली करा? इस पे जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने मिलकर खाली करा, अकालियों ने और कांग्रेसियों ने मिलकर खजाना खाली करा। हमारी सरकार बनेगी, पहले तो इसी पे जांच बिठाएंगे कि खजाना खाली किसने करा। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तब शीला दीक्षित कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। केजरीवाल ने खजाना भी भर दिया और फ्री में भी दे दिया। मेरे को खजाना भरना भी आता है और फ्री भी देना आता है। आपने जो ये बात कही, मैंने पूरा हिसाब लगाया। रेता माफिया अगर हमने ठीक कर दिया, उसी से आपका इन दोनों का खर्चा, फ्री बिजली का और फ्री ये महिलाओं को 1000-1000 रुपए का खर्चा निकला। ये खर्चा लगभग कोई, आप छोटा मोटा अंदाजा लगाओ, 10 लाख करोड़ के करीब आएगा ये खर्चा। ये कौन सा? ये वाला जो है 10,000 दोनों मिला के। तो अगर हम 10,000 करोड़ की बात करें, 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ केवल और केवल एक रेता माफिया ठीक करने से। इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊं इसी बात को, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त 10,000 करोड़ माफिया के पास जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। पंजाब में 10,000 करोड़ बहुत मोटी रकम होती है। अभी थोड़े दिन पहले कैप्टन साहब का स्टेटमेंट आया था, इतने एमएलए कांग्रेस के रेता माफिया में शामिल हैं। तो अगर आपके एमएलए रेता माफिया करेंगे, अगर आपके मंत्री रेता माफिया करेंगे, तो आप रेता माफिया को कंट्रोल कैसे करोगे? आप अगर ऐसे लोगों को टिकटें दोगे, ऐसे आपके मंत्रिमंडल में लोग बैठे होंगे, तो आप रेता माफिया कंट्रोल नहीं, आप ट्रांसपोर्ट माफिया कंट्रोल नहीं कर सकते, आप शराब माफिया कंट्रोल नहीं कर सकते, आप शिक्षा माफिया, दिल्ली के अंदर शिक्षा माफिया था, हमने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया शिक्षा माफिया को। दिल्ली के अंदर टैंकर माफिया था, टैंकर माफिया खत्म कर दिया हम लोगों ने।
दिल्ली के अंदर इतने किस्म किस्म के माफिया थे, आज सारे राशन माफिया सब खत्म कर दिया हमने। वहां से पैसा आने लगा है, पैसे की अब कमी नहीं है। पंजाब में मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, 5 साल के बाद मैं भी यहीं बैठा हूंगा और आप भी यहीं बैठे होंगे, इसी यहीं पे इंटरव्यू करेंगे। 5 साल के बाद आप देख लेना, सारा कर्जा खत्म हो जाएगा पंजाब सरकार का, सारी गारंटी पूरी करेंगे और खजाना भरा हुआ मिलेगा 5 साल के बाद। केजरीवाल जी, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली इस बड़े देश की राजधानी है, सारी वहां पर सोच आपको पता लगती है किस तरीके की सोच चल रही है। एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एक तरक्कीशील इकोनॉमी में क्या क्या होना चाहिए। ये जो हम बात करते हैं सब्सिडी की कि इसमें हम आपको फ्री देंगे, इसमें हम कम चीज देंगे, इसको हम कम दर पे देंगे, क्या ये जर्मनी में हो रहा होगा, क्या ये इंग्लैंड में हो रहा होगा, क्या ये अमेरिका में हो रहा होगा? वहां क्या पे हमारे को ये मॉडल लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? वहां पे इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, अंग्रेज इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, हर जगह होता है। यहां पे हमारे पढ़े लिखे लोग इसको फ्री भी कहते हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी वाला सोशल मॉडल सिक्योरिटी आप है, implement कर रहे गरीबों हैं। का, जरूरतमंदों का ख्याल रखना एक आधुनिक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि पैसे खा जाओ, पैसे लूट लो, एक एक सड़क में 100-100 करोड़ रुपए कमा लो, बसों की वो कर लो। ये गंदी गंदी बात है। अच्छी सरकार चलाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार में। पंजाब में इस वक्त आप देखेंगे कि कांग्रेस के 2 पावर सेंटर बने हुए हैं यहां पर। एक नवजोत सिंह सिद्धू है, एक चरणजीत चन्नी है। चन्नी कुछ करते हैं, सिद्धू कुछ कहते हैं, सिद्धू कुछ कहते हैं, चन्नी कुछ करते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? अभी आप थोड़ी देर पहले भी जब बात कर रहे थे, आप इसके बारे में बात कर रहे थे, आपने सिद्धू की कुछ तारीफें भी की, आपने कहा कि उन्होंने इन चीजों को उजागर किया, इन चीजों के खुलासे किए हैं। भाई देखो, कल इसको कैसे देखते कल हैं? जब हमने उनकी वो सुना सिद्धू साहब का, उन्होंने सच बोला। उन्होंने कहा जी रेता, चन्नी साहब ने कहा रेता 5 रुपए कर दिया। सिद्धू ने खड़े होकर बोला नहीं, झूठ है, रेता 5 रुपए नहीं मिल रहा, 20 रुपए मिल रहा है। मैंने पता कराया, 20 रुपए मार्केट में मिल रहा था। तो क्या गलत बोला सिद्धू साहब ने? जनता की बात उठाई, सही बोला। उन्होंने कहा चन्नी साहब ने, मैंने रेता माफिया खत्म कर दिया। रेता माफिया तो खत्म नहीं हुआ, रेता माफिया तो स्टेज पे ही बैठा था। तो वो तो सिद्धू साहब, सिद्धू एक मिनट, नहीं हर बात नहीं, मैं उनको उनकी वकालत नहीं कर रहा है, ये ना लिया जाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ मुद्दे उठाए, नशे का, बेअदबी का, इनका सबका, वो सही मुद्दे हैं, वो पंजाब के मुद्दे हैं। लेकिन सारी की सारी कांग्रेस उनको दबाने की कोशिश कर रही है। पहले कैप्टन साहब दबा रहे थे, अब चन्नी साहब उनको दबा रहे हैं। सारी की सारी कांग्रेस उनको मुद्दों का समाधान कीजिए, नहीं तो जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। झूठे ऐलान मत कीजिए। आपने ये भी कहा कि असल आम आदमी आप हैं। चन्नी कह रहे हैं कि चन्नी को आपने कहा कि एक नकली आम आदमी है। नहीं, नकली केजरीवाल, नकली केजरीवाल है। नकली केजरीवाल नकल करते हैं मेरी, नकली केजरीवाल काम नहीं करते, ऐलान करते। जो ऐलान मैं तो वेट कर रहा हूं। कल मैंने महिलाओं का ऐलान किया, अभी तक आया नहीं उनका। मैं वेट कर रहा हूं कि वो अब क्या ऐलान करेंगे। वो भी कहेंगे 1000 रुपए दूंगा, कहां से देंगे उनको? वो तो कह रहे खजाना खाली है। वो कहते हैं कि मैं आम आदमी हूं क्योंकि मैं गाय का दूध निकालता रहा हूं, मेरे को पता है कि ये कैसे करना है, मेरे को पता है कि ऑटो कैसे चलाना है, मेरे को और कई चीजें पता है, तो मैं असल आम आदमी हूं। क्या आप समझते हैं कि आप आम आदमी हैं फिर उनके कंपैरिजन में? देखो, या आप आम आदमी से आगे निकल चुके हैं अभी? जो चन्नी साहब कह रहे हैं वो सही है। चन्नी साहब कहते हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था। चन्नी साहब बोले मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है। केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को कंचे खेलने भी नहीं आते, पर मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने आते हैं, आपके बच्चों का भविष्य बनाना आता है। चन्नी साहब कहते हैं मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, मेरे को आपके परिवार के इलाज के लिए अस्पताल बनाने आते हैं, बना के दिखाए हैं दिल्ली में। मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। चन्नी साहब 10-10 कैमरे लेके घूमते हैं अपने साथ, बड़े बड़े कैमरे, 24 घंटे फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं अपने। मेरे को 10-10 कैमरे, अभी मैं आया था, आपने देखा मेरे साथ तो एक भी कैमरा नहीं था। मैं 10-10 कैमरे लेके घूमना मेरे को नहीं आता। मेरे को आपकी बिजली फ्री करनी आती है, मेरे को आपकी बिजली 24 घंटे देनी आती है। चन्नी साहब रोज झूठे ऐलान करते हैं, मेरे को झूठे ऐलान करना नहीं आता। पंजाब के लोग तय करेंगे कि उनको एक नौटंकी करने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ नौटंकी है, या आपको लग रहा है कि कुछ मंशा है, शायद समय ना हो इस सारा कुछ मैं आपको करने कह के तो लिए? रहा आपको लग रहा है कि हूं, मैं तो सरकार में हूं, मैंने बिजली फ्री करी,
बिजली फ्री करने में 48 घंटे लगते हैं, उनको तो 2.5 महीने हो गए, अभी तक तो नहीं करी। बता रहे हैं नोटिफिकेशन तक नहीं आया उसका। नोटिफिकेशन तो शाम तक आ जाता है, घोषणा करता है मुख्यमंत्री, शाम तक नोटिफिकेशन फाइल पे साइन होके आ जाता है। अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया उनकी घोषणाओं का। वैसे कैसा लगता है आपको कि जब आप कांग्रेस को इस वक्त देखते हैं कि काफी कुछ हुआ कांग्रेस में पिछले कुछ महीनों में, आपने देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो अनबन चलती रही, उसके बाद सिद्धू की अनबन चलती रही, उसके बाद सुखी रंधावा का नाम आया, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी बन गए अब मुख्यमंत्री। क्या अब कांग्रेस आपको स्टेबल नजर आ रही है? क्या कांग्रेस आपको टक्कर देने की स्थिति में अब पूरी पूरी नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अगर चन्नी साहब इन 4 महीनों में कुछ काम करके दिखा देते, ऐलान करने से नहीं, जनता तो देख रही है कि झूठ बोल रहे हैं, अगर कुछ काम करके दिखा देते सर्टेनली इसका असर पड़ता। लेकिन अभी उल्टा असर पड़ रहा है। उन्होंने जिस तरह से झूठे वादे किए, लोगों को लग रहा है कि एक और कैप्टन आके बैठ गए हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं। झूठ से नफरत है लोगों को। आम आदमी पार्टी इस सरकार में जब शुरू हुई तो आपके 20 एमएलए थे, रहते रहते एमएलए आपके घट गए, एमएलए लगभग आप लगा लो 60% के करीब रह गए। तो आप ये जो जाने वाले एमएलए को कैसे देखते हैं? ये क्यों हुआ? वैसे हर पार्टी से एमएलए छोड़कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है कि कोई और कहीं पर छोड़ के नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि कोई उनकी सोच में कोई तब्दीली आई? क्या कारण हुआ? या पार्टी के अंदर कोई स्थिति ऐसी बनी कि उनको लगा कि अब हमारा यहाँ पे भविष्य नहीं है, हमारा भविष्य कहीं और है और हम छोड़ के आम आदमी पार्टी को जाए? कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि कुछ एमएलए पहले छोड़ के, एक से बात हुई होगी, कुछ एमएलए पहले छोड़ के गए थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के अंदर। कोई कुछ पहले गए, कुछ बाद में। मैं अभी फिलहाल में 2 एमएलए गए हैं छोड़ के। उस पिछले 4-5 महीने का अगर दौर देखें, उसका कारण ये है कि उनकी टिकटें कट रही थी। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होता है कि जब टिकटें कटती है तो आदमी नाराज होता है, फिर पार्टी उनको मनाती है, फिर जब कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे 4 लोगों की टिकटें कटी है, 2 लोग हैं पार्टी के साथ, 2 लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसा तो सब जगह होता है। और लेकिन मैं रोज देखता हूँ वो चन्नी साहब कहते हैं कि केजरीवाल के तो एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, केजरीवाल के तो एमएलए छोड़। मैं उनको कहना चाहता हूँ, देख, अगर आज कांग्रेस के 3 एमपी और 25 एमएलए हमारे संपर्क में हैं, 3 एमपी और 25 एमएलए आपके संपर्क में है, हमारे संपर्क में, हम लेना चाहें तो, पर हम कांग्रेस का कचरा लेना नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि वो 3 एमपी और 25 एमएलए कचरा है? हम कांग्रेस का कचरा लेना नहीं चाहते। तो ये गेम जो है, ये कोई अच्छा गेम नहीं है। इससे कोई पंजाब का भविष्य नहीं सुधरने वाला। तुम हमारे एमएलए तोड़ो, हम तुम्हारे एमएलए तोड़ो, क्या फायदा है? पंजाब के बारे में सोचते हैं, पंजाब के लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके मसलों के बारे में सोचते हैं, उससे पंजाब की तरक्की होगी। कहा यह भी जाता है कि अब आपके एमएलए कम हो गए, आप शायद ऑपोजिशन पार्टी के लेवल से भी थोड़ा सा नीचे चले गए इस वक्त। अब तो 2 महीने बचे, अब रूलिंग पार्टी बनने वाले हम। ठीक है, चलो आपने उसका जवाब दिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो इस वक्त आपके जो 10 एमएलए हैं, इन्हीं को आपने टिकटें भी दी हैं, आपकी अभी 107 टिकटें आनी हैं अभी, क्या आपको वहां पर कोई चुनौती नजर आ रही है 107 टिकटें देने में? काफी सारी, बहुत जल्दी अब अनाउंस होंगे। और क्या आपने ये चैप्टर क्लोज कर दिया कि आप किसी और पार्टी से किसी को नहीं लेंगे? ये पॉसिबिलिटी अच्छे लोगों को लेंगे। हर आदमी जो अप्रोच करता है, हम उसका सर्वे कराते हैं, हम देखते हैं उसका काम कैसा है, ईमानदार आदमी है, अच्छे लोगों को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि तुम हमारे तोड़ो, हम तुम्हारे तोड़े, और फिर पब्लिक में जाके गए इनके तो आ रहे हैं, सबको पता है कैसे आ रहे हैं। ये गेम अच्छा नहीं है, इस गेम में हम पढ़ना नहीं चाहते। ये एक दूसरे की पार्टियां तोड़ने का और एमएलए तोड़ने का गेम आम आदमी पार्टी नहीं करती। कैसे आ रहे हैं? जैसे आपने बताया कि सबको पता है कि ये कैसे आ रहे हैं। आपको भी बताया, आप तो मेरे से ज्यादा सीनियर हैं इस पूरे क्षेत्र में। अब जो सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर इतनी सोच विचार इस बार आम आदमी पार्टी ने क्यों किया? आपने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरा दिया, देखिए इतनी सोच विचार मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी या तो चेहरा देती है और या चेहरा नहीं देती चुनाव के पहले। हमने कहा हम चेहरा देंगे, हम चेहरा देंगे, लेकिन जब भी कोई पार्टी चेहरा देती है तो चेहरा अनाउंसमेंट जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके बाद चुनाव नीचे नहीं जा सकता, उसके बाद चुनाव को ऊपर ही जाना होता है। अगर उसके बाद चुनाव डिप कर गया, फिर उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। हर पार्टी जो चेहरा देती है वो चुनाव के कुछ दिन पहले अनाउंस करती है कि उसके बाद बस चुनाव को ऊपर ले जाएंगे हम। आप आज उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी जी को अभी बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया। उनके यहाँ अभी भी 2-3 डिप्टी सीएम्स ने कहा नहीं, इस बार हम चेहरा अनाउंस नहीं करेंगे, हम लोटस के सिंबल पे ही लड़ेंगे। उन्होंने, बीजेपी ने भी अभी उत्तर प्रदेश में अनाउंस नहीं किया। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने भी अभी अनाउंस नहीं किया। हरीश रावत साहब अभी चेहरा नहीं बने हैं।
धामी साहब को भी चेहरा बीजेपी ने घोषित नहीं किया। लेकिन उन्होंने पर ऐसा एक बोला भी नहीं कि हम बोलेंगे, हम सीएम चेहरा घोषित करेंगे। आपने बहुत बार बोला मैंने बड़ा बोला चेहरा, बड़ा चेहरा। उसमें बोलने में क्या, हम देंगे आपको, मैं मान रहा हूं हम देंगे। पंजाब में आ जाएं, पंजाब में कांग्रेस ने अभी अनाउंस नहीं किया कि सिद्धू साहब होंगे, कि रंधावा साहब होंगे, कि चन्नी साहब को कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने भी नहीं किया, वो तो रूलिंग पार्टी है। गोवा में आ जाइए, चुनाव हो रहे हैं, गोवा में बीजेपी ने अभी प्रमोद सावंत को चेहरा घोषित नहीं किया, कांग्रेस ने भी अपना चेहरा घोषित नहीं किया। हम घोषित करेंगे लेकिन क्लोजर टू इलेक्शंस, एज अ स्ट्रैटेजी क्लोजर टू इलेक्शंस करेंगे। क्लोजर टू इलेक्शंस करेंगे, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं कि इस बार इलेक्शन, एक तो क्या पंजाब के ज्यादा स्ट्रेच होकर दूसरी तरफ को जाएंगे, तो अगर हम क्लोजर की बात करें तो शायद 1.5 महीना और लग जाए, 1 महीना और लग जाए आपको अनाउंस करने में, या आप देख रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में हम लगभग तय हैं कि हम अनाउंस करेंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन अब एग्जैक्ट डेट आपने 2-3 चीजें तो पहले ही बोल दी, पंजाबी होंगे, सिख होंगे, ये 2 वेरिएबल तो हमारे को पता है। बिल्कुल। अब इसके अलावा अब ये बात आती है कि नाम कौन सा आएगा इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर, आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। दूसरा सवाल मैं आपसे एक ये पूछना चाहूंगा कि जो एमएसपी की बात हो रही है, जो किसानी आंदोलन जो है, जो कानून है वो वापस ले लिए गए, लेकिन अब एमएसपी की बात आती है, क्या आपको लग रहा है कि एमएसपी एक लीगल गारंटी बन सकती है? एमएसपी लीगल गारंटी नेशनली आप एज ए लीगल गारंटी देंगे तो नेशनली वो इंप्लीमेंट होगी, पूरे देश के किसानों को आप एमएसपी दे सकते हैं? पूरे देश के किसानों को एमएसपी दी जा सकती है। थोड़ा सा इसके बारे में कि कैसे दी जा सकती है? एमएसपी देने के बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान मुझे कोई नहीं नजर आता। एमएसपी देने से एक तो किसान को कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम मिलती है, सरकार के लिए कंफर्म्ड सोर्स ऑफ खर्चा बन गया। मैं आ रहा हूं उस पर जी। तो सरकार को, किसानों के पॉइंट ऑफ से बता देता हूं, फिर सरकार के पॉइंट ऑफ से बता देता हूं। किसान को एक कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम हो गई कि भाई मेरा माल बिकेगा और इतने में बिकेगा, तो उसे पता है कि हाँ इतना मेरा वो निकल जाएगा। अगर हम एमएसपी सारी फसलों पे 23 की 23 फसलों पे नेशनली देते हैं, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा बहुत बड़े स्केल पे। आज पंजाब की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि 2 फसलें सबसे ज्यादा उगती हैं, कनक और धान। दूसरी फसलें कोई उगाना नहीं चाहता क्योंकि उस पर एमएसपी नहीं है, इन दोनों पे एमएसपी है, और उसकी वजह से पानी जो है पंजाब का नीचे जाता जा रहा है, कंटेमिनेट होता जा रहा है फर्टिलाइजर की वजह से। अगर आपने एमएसपी दे दी, उसे पता है मैं चाहिए उगाऊं, मेरी तो फसल बिकेगी। डाइवर्सिफिकेशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा तो क्या होगा, जिस मिट्टी पे जो फसल सबसे अच्छी उगती है किसान वही उगाएगा। आज तो किसान देखता है यार धान पे मिल रही है, तो धान चाहे अच्छा उगता हो चाहे बुरा उगता हो, उस मिट्टी पे ना भी उगता वो वही उगाता है, वो सोचता है यार बिक तो जाएगा कम से कम। फिर किसान ये देखेगा मैं अगर इस पे कपास उगाऊं तो बेस्ट उगेगी, सबसे ज्यादा यील्ड होगी, तो वो कपास उगाएगा। जहां पे किन्नू उगना है किन्नू उगे, जहां फसल उगनी है वो वहीं उगाएगा। तो उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा। उसका एट अ नेशनल लेवल गवर्नमेंट जो है वो फिर डिसाइड कर सकती है कि ये वाली फसल यहाँ अच्छी उगती है, ये वाली फसल किसानों को मोटिवेट कर सकती है, मैं यहाँ इसको उगाऊं, यहाँ पूरे देश के ऊपर यील्ड जो है फसलों की वो बढ़ेगी, प्रोडक्शन इमेंसली बढ़ेगी इससे, एमएसपी देने से। पैसे का जो सवाल आया, तो सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही, सरकार इन्वेस्ट कर रही है। मान लो 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में लगते हैं, लेट अस अज्यूम सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे दिया, फसल खरीद ली, फसल तो आई ना सरकार के पास, अब वो फसल सरकार बेचेगी तो पैसा वापस आ जाएगा। उसमें नेट नेट जो है, जो पैसा गया और जो पैसा आया, उसमें नेट नेट कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ लॉस हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा था, इट विल बैलेंस ऑफ। 10 साल का पीरियड अगर आप लोगे तो एट नेशनल लेवल किसी साल में प्रॉफिट होगा, किसी साल में नफा होगा, किसी साल में नुकसान होगा। तो एमएसपी इट इज पॉसिबल, विल पावर, पॉलिटिकल विल अगर हो तो एमएसपी नेशनल लेवल पे दी जा सकती है। आपकी सरकार पंजाब में बनती है, आप एमएसपी इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर? इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, आपको थोड़े दिन के बाद हम बताएंगे। एक चीज और जो बार बार आती है कि आपके लिए पंजाब इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पंजाब में अगर आपकी सरकार बनती है आपको पुलिस मिलेगी पंजाब की, और पंजाब पुलिस अगर आपके पास होगी तो आप उसको एक अलग तरीके से, आप उसको लॉ एंड ऑर्डर के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए, बेहतरी के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक जैसे 3-4 क्षेत्र हैं जो अभी दिल्ली में नहीं है। जैसे खेती है, दिल्ली में बड़ी लिमिटेड होती है, इंडस्ट्री है, दिल्ली में बड़ी लिमिटेड है। खेती, इंडस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली में हमने आपको शिक्षा अच्छी करके दिखा दी, स्कूल अच्छे करके दिखा दिए, हमें आते हैं।
अस्पताल अच्छे करके दिखा दिया, हमें आते हैं, बिजली अच्छी करके दिखा दी, पानी अच्छा करके दिखा दिया, सड़कें अच्छी कर। आज आप बात कर वहाँ रहे थे पे कि तीन आंकड़े गलत चीजें- दिए जा रहे हैं यहाँ एक पर मिनट, टीचरों के। एक मिनट, 3 चीजें दिल्ली में नहीं है, वो 3 चीजें हमें पंजाब में मौका मिलेगा, इंडस्ट्री अच्छा करने का, खेती अच्छा करने का, और लॉ एंड ऑर्डर। वो पंजाब मॉडल बनेगा पूरी दुनिया के लिए, खेती में, इंडस्ट्री में और लॉ एंड आखिरी 1-2 क्वेश्चंस आपसे लूंगा मैं कि एक आज आप बात कर रहे थे कि टीचर्स की, और आप बात कर रहे थे कि उन्होंने आपको बताया कि काफी जो डाटा है या जो आंकड़े हैं वो गलत मलत बनाए जाते हैं, गलत मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। इसके बारे में क्या आप उन्होंने कहना चाह काफी रहे कुछ थे और बताया, क्या बताना चाह रहे थे उन्होंने वहां काफी पर? कुछ बताया कि बहुत सारा डेटा फज्ड है, पर चूंकि मेरे पास अभी सबूत नहीं है तो मुझे लगता है कि उसको बोलना अभी मेरे लिए सही नहीं होगा। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं बोलता, बिना फर्जी बातें मैं नहीं बोलता। तो मैंने उनको भी बोला कि मैं मुद्दा तब उठाऊंगा, आप मुझे कुछ सबूत ला के दीजिए इन चीज़ों का। मैंने कहा मैं आपसे सिंपैथाइज करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पब्लिकली मैं वही बात बोलूंगा जिसका मेरे पास सबूत होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि पंजाब में इस वक्त आपको कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं? कौन से वायदे आप कर रहे हैं, बड़े वायदे जो आपको लग रहा है कि इस वक्त पंजाब में बड़े मुद्दे हैं और जिनको आप ये कह रहे हो कि हम इनको आपके लिए सॉल्व करेंगे, इनका आपको समाधान देंगे? कौन से ऐसे बड़े मुद्दे पंजाब में नजर आ रहे हैं आपको? मैं समझता हूं कि पंजाब के लोगों को दिल्ली के विकास, आज पंजाब में कहीं सड़क पे आप चले जाइए, अभी बाहर किसी से पूछ लीजिए दिल्ली गए थे, या तो वो दिल्ली गया होगा या दिल्ली में उसका दोस्त होगा। तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसी चल रही है, पक्का कहेगा जी वहां उसने ना बिजली मुफ्त कर दी, वहां उसने ना स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, वहां उसने अस्पताल बड़े अच्छे। ये 3 चीजें तो हर पंजाबी को पता है पंजाब में भी करेंगे। पंजाब में लोग थक चुके हैं अब बेईमान सरकारों से, फर्जी सरकारों से, स्कैम से, घोटालों से। अब पंजाब के लोगों को ईमानदार सरकार चाहिए। 1.5 साल पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, पंजाब के लोग बड़े ईमानदार हैं। सरकारें, पॉलिटिशियन और पार्टियां, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का। 1.5 साल पहले आपका कंपटीशन था कांग्रेस, एससीडी, बीजेपी, एक आप थे मैदान में और शायद कोई और नहीं था। आज अगर आप पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो इसमें कई सारे धड़े बन चुके हैं। इसमें कांग्रेस के धड़े बन चुके हैं, एससीडी, बीजेपी अलग अलग हो गई, किसानों का एक धड़ा या तो बन गया या बनने की तैयारी में या बन सकता है, एक आम आदमी पार्टी है। तो ये जो सारा जो आप देखते हैं कि ये फील्ड इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये पॉलिटिकल फील्ड जो है ये चुनाव राजनीतिक मैदान। उम्मीद पे लड़ा जाता है, लोगों को जिससे उम्मीद है कि हाँ ये, जैसे पहला चुनाव हम जब लड़े थे, मैंने आपको बताया, लोगों को लगता है ये लड़के बड़े अच्छे हैं, बहुत लड़ते हैं, जिद्दी हैं, लेकिन देशभक्त हैं, ईमानदार हैं। चुनाव उम्मीद, आज अगर पंजाब के लोगों को लग रहा है कि जैसा दिल्ली में विकास हुआ वैसा ही विकास पंजाब में होना चाहिए, उम्मीद अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से है, तो चाहे 100 धड़े बन जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा था आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे जिसके बगैर क्वेश्चन खत्म नहीं हो सकते। किसानी मुद्दे, कानून वापस ले लिए गए, किसान अभी भी धरनों पर हैं। क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है कि वो अभी भी धरने पर बैठे हैं? वो अभी भी उनकी प्रोटेस्ट जारी है, वो कह रहे हैं कि जब तक हमारे को कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि कानून वापस हो चुके हैं तब तक हमारे धरने जारी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 6 और अपनी डिमांड्स भी आगे कर दी हैं, जिसको कहते हैं कि गोल पोस्ट को बदलना। क्या इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो सारा इस वक्त जो सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है। मेरे को तो याद नहीं 70 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि कानून पास होने के बाद फिर संसद दोबारा बैठी और उन कानूनों को वापस ले लिया गया हो। मेरे को तो इतिहास में नजर नहीं आता। ये अभूतपूर्व सफलता है किसानों की। आपने जनतंत्र को मजबूत किया है, लोगों को लगने लगा यार हाँ देश में डेमोक्रेसी चलती है, अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो हो तो सकता है। जनतंत्र को लोगों में विश्वास पैदा किया है किसानों ने। और सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के किसानों की, क्योंकि अगुवाई इस पूरे मूवमेंट की पंजाब के किसानों ने, पंजाबियों ने करी थी। पंजाब की महिलाओं को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के वहाँ पे, कितनी सर्दियों में बैठी हैं महिलाएं वहाँ पे, उनके साथ उनके सारे हर चीज़ में उनका साथ दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आम आदमी पार्टी अपने छोटे से जितना हम कर सकते थे, हमने भी उसमें एक घी डाला, उस यज्ञ के अंदर अपनी तरफ से आहुति दी, और अभी भी हम देंगे जब तक किसान बैठे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, किसान निर्णय लेंगे, किसान डिसाइड करेंगे। जब तक किसान बैठे हैं हम उनके साथ हैं। हमने बोला था कि हम सीएम चेहरा शायद इस इंटरव्यू में बता देंगे, लेकिन सीएम चेहरा अभी भी आपने सीक्रेट रखा हुआ है।
एक चीज और मैं ये पूछूंगा कि ये जो कानून जब जिस तरीके से वापस हुई, एक ये भी बात कही गई कि इनको वापस करना जरूरी इसलिए था कि अगर इनको वापस ना किया जाता तो शायद अराजकता पैदा होती और कई तरीके की कोई मुश्किलें आती, कोई और इसमें कोई तत्व घुस जाता है इस आंदोलन में। साफ लगता है ये केंद्र सरकार अगर साफ साफ मान ले कि किसानों के सामने झुकना पड़ा तो उसमें ज्यादा उनकी इज्जत है। ये सारे बहानेबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, जनता देख रही है। केजरीवाल जी, आपका इस दौर का सबसे पहला इंटरव्यू न्यूज़ 18 पंजाब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच केजरीवाल जी।